अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हमने मैथ्स कम्युनिकेशन का एक टॉपिक कवर करना है, दैट इज डेवलपमेंट सपोर्ट कम्युनिकेशन। इट इज़ वन ऑफ योर टॉपिक्स जो कि आपकी आउटलाइन के अंदर मेंशन्ड है। इसमें हमने कुछ थेरीज पढ़नी है डेवलपमेंट सपोर्ट कम्युनिकेशन की, एंड इन दैट वी विल हैव अ स्पेशल फोकस ऑन द डेवलपिंग वर्ल्ड। अच्छा जी, आई वांट टू आस्क यू गाइस कि बहुत सारी ऐसी कंट्रीज हैं जो कि हाईली डेवलप हैं। एट द सेम टाइम कुछ ऐसी कंट्रीज हैं जो कि स्ट्रगल कर रही हैं विद पॉवर्टी, इलिटरेसी और पुअर हेल्थ केयर और वीक इंस्टीट्यूशन की वजह से। ऐसा क्यों है? आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स इस चीज़ को आंसर करेंगे, बिकॉज इट इज़ जस्ट बिकॉज ऑफ लैक ऑफ रिसोर्सेज, करप्शन ज़्यादा है या एजुकेशन की कमी है। अच्छा जी, अब डेवलपमेंट जो है इसका सबसे इम्पोर्टेंट जज जो है, यू कैन सी फ्रॉम दिस। सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि डेवलपमेंट होती क्या है। लेट्स टॉक अबाउट डेवलपमेंट फर्स्ट। इफ वी टॉक अबाउट डेवलपमेंट, डेवलपमेंट मींस, बहुत सारे लोग इसमें कहते हैं कि डेवलपमेंट का मतलब है भाई इकोनॉमिक ग्रोथ। The answer is completely, it's not complete, it's incorrect. अब जो modern scholars हैं, they define development, ज़्यादा इसको broadly वो define कर रहे होते हैं। It refers to a process, कि ऐसा कौन सा process है? It is the process of improving people's quality of life. People क्वालिटी ऑफ लाइफ जब हमने इम्प्रूव करनी है, दैट मीन्स देयर इज द डेवलपमेंट। अब ये क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूव होती कैसी है? वन ऑफ द रीजन इज द इकोनॉमिक ग्रोथ। द देयर बट देयर आर आल्सो सम अदर फैक्टर्स in which there is education, at the same time there is healthcare, और इसके अलावा पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन है। जब ये सब चीजें होती हैं, then we can say that the process of development is going on. Therefore development, therefore development is related to economic, social, political, cultural और technological, at the same time human thing। ठीक है, अब हम डेवलपमेंट सपोर्ट कम्युनिकेशन की बात करते हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं कि जो भी डेवलपमेंट हो रही होती है, देयर इज एन इम्पॉर्टेंट थिंग विच इज कम्युनिकेशन। आपकी जितनी भी डेवलपमेंट होती है, दैट इज इम्पॉसिबल विदाउट कम्युनिकेशन। गवर्नमेंट एक्सीलेंट पॉलिसीज तो बना सकती है, लेकिन अगर सिटीजन्स इसमें अवेयर ही नहीं होते हैं, ठीक है, और इसके अलावा सिटीजन्स को पता नहीं है कि किस तरीके से चीज़ें हो रही हैं, द गवर्नमेंट इज अनएबल टू हैव द कम्युनिटी ट्रस्ट इन दैट, और इसी तरीके से बिहेवियर अडेप्ट नहीं होता। दैट इज द थिंग जो कि ये एक आइडिया है विच गिव बर्थ टू डेवलपमेंट सपोर्ट कम्युनिकेशन। ठीक है, अच्छा जी, डेवलपमेंट सपोर्ट कम्युनिकेशन इज बेसिकली द प्लान्ड एंड सिस्टमेटिक यूज ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ व्हाट, टू सपोर्ट सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल डेवलपमेंट। अब ये किस तरीके से होती है? इट इज बाय इंफॉर्मिंग people, educating people, motivating people in the development process. So, development support communication is basically to support the development. It is basically the communication which objective is social improvement. At the same time, its objective is behavioral change, community participation, or sustainable development। ठीक है, अगर हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की बात करते हैं, तो यू पीपल नो दैट देयर वाज द थिंग, लेट मी टेल यू गाइस, जस्ट फोकस ऑन दैट थिंग। अगर हम थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की बात करते हैं इसके अंदर,
तो 1945 से पहले कम्युनिकेशन जो होती थी, दैट वाज प्राइमरली व्यूड एज न्यूज़, पॉलिटिकल कम्युनिकेशन, या अगर आपने कोई प्रोपेगेंडा करना है, देन आपकी कम्युनिकेशन यूज हो रही होती थी। उस टाइम पे डेवलपमेंट कम्युनिकेशन एज एन एकेडमिक फील्ड एग्जिस्ट नहीं करता था। देन केम आफ्टर वर्ल्ड वॉर 1945, और इसके बाद का जो टाइम पीरियड है, इसके बाद के टाइम पीरियड में बहुत सारी कंट्रीज थी, एशिया में, अफ्रीका में, लैटिन अमेरिका में, जो कि इंडिपेंडेंट, मतलब लाइक उनको इंडिपेंडेंट मिली है, दे बिकम इंडिपेंडेंट। Now, these newly independent states faced many challenges, जिसमें पॉवर्टी से रिलेटेड चैलेंजेस थे, इलिटरेसी थी, इसके अलावा इकोनॉमिक्स जो थी इनकी बहुत ज़्यादा वीक थी। दीज कंट्रीज वर एग्रीकल्चरली बैकवर्ड, एट द सेम टाइम दीज कंट्रीज वर हैविंग पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, अब इस तरह की कंट्रीज ने डेवलप किस तरीके से किया? दैट वाज अ टाइम पीरियड व्हेन कम्युनिकेशन बिकम वेरी इंपॉर्टेंट। देखें जी, इसकी अगर हम एग्जांपल देखते हैं, जैसे मैंने अभी आपसे बात की है कि गवर्नमेंट ने विद द पैसेज ऑफ टाइम रियलाइज करना शुरू किया कि प्रोजेक्ट हम बना तो लेते हैं, लेकिन अगर लोगों को हमने इन्फॉर्म ही नहीं किया, ठीक है, तो दैट प्रोजेक्ट विल बी अनसक्सेसफुल, लाइक, ठीक, एंड दैट विल बी अ फेल्ड मॉडल। अगर हम इसकी एग्जांपल लेते हैं, तो एक न्यू, लेट्स टेक एन एग्जांपल कि एक न्यू फर्टिलाइजर हमने इंट्रोड्यूस करवाया है, लेकिन फार्मर्स को कभी इसके बारे में पता ही नहीं चला, और फार्मर्स को आइडिया ही नहीं है कि कोई ऐसा फर्टिलाइजर एग्जिस्ट भी करता है, देन दैट प्रोजेक्ट फेल्स। ठीक है, अब द प्रॉब्लम इज नॉट द फर्टिलाइजर, बट द प्रॉब्लम इज कम्युनिकेशन। लेट्स टेक एन अनदर एग्जांपल। गवर्नमेंट ने कोई वैक्सीनेशन प्रोग्राम इंट्रोड्यूस करवाया है, now people started to refuse that vaccination because they do not understand its importance. Again, the problem is communication. इसीलिए communication जो है बच्चे, वो आपके डेवलपमेंट का एक important tool बनता गया। Now, why do developing countries need communication? Because there are the scenarios when these developing countries had high illiteracy, poverty, और बहुत सारी पॉपुलेशन की रूरल एरियाज में रह रही होती है, एट द सेम टाइम इंफ्रास्ट्रक्चर वीक होता है। तो इन सब चीज़ों को करने के लिए और मॉडर्नाइजेशन के लिए हमें एक डेवलपमेंट सपोर्ट कम्युनिकेशन की जरूरत पड़ती है, एंड इट इज हैविंग अ स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स। द ऑब्जेक्टिव इंक्लूड टू inform people, right? Let me take another. To inform people, ठीक है, people learn about development programs, and to educate them, you know that citizens gain certain knowledge by that development support communication। अगर हम इसके एक और ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं, दैट इज द मोटिवेशन। लोगों को आपने पॉजिटिव बिहेवियर को अडॉप्ट करने के लिए इनकरेज करना होता है। ठीक है, another objective is to mobilize your communities in order to participate in certain activity, and that activity can be election, that activity can be some welfare program, and then that activity can be to change a scenario, right? अब इसमें हमने बाजुकात एम्पावर भी करना होता है लोगों को। वो एम्पावर जो है वो पार्टिसिपेशन के बाद ही आता है। ठीक है, सो दीज आर द फंक्शंस एंड आर्किटेक्चर ऑफ डेवलपमेंट सपोर्ट कम्युनिकेशन। अगर हम बात करते हैं कुछ कम्युनिकेशन की थेरीज की, अब इस थेरी को आप साइड पे रखें, पहले हम कुछ पहले थेरीज की बात करते हैं। थेरी नंबर वन इज मॉडर्नाइजेशन थेरी। This modernization theory is having a historical background, and that started after World War II, when United States believed that
जितनी भी आपकी डेवलपिंग कंट्रीज हैं दैट शुड फॉलो द सेम पाथ जस्ट लाइक द वेस्टर्न कंट्रीज। ठीक है। इसको उन्होंने मॉडर्नाइजेशन का नाम दिया। इसके जो स्कॉलर हैं मॉडर्नाइजेशन थ्योरी के, हिज नेम इज डैनियल लर्नर, and he has explained this theory in his book named as The Passing of Traditional Society। राइट। अब इसका ही हैज पब्लिश्ड द बुक द पासिंग ऑफ ट्रेडिशनल सोसाइटी इन 1958, एंड इसकी जो कोर अजम्पशन थी वो ये थी कि जो ट्रेडिशनल सोसाइटीज हैं वो इसीलिए पुअर रहती हैं क्योंकि वो चेंज लाना नहीं चाहती, दे रेजिस्ट चेंज। मीडिया ने एक्सपोज किया इस तरह के लोगों को कि वो मॉडर्न आइडियाज लेकर आए, और फिर इस तरह के एक्सपोजर की वजह से एस्पायरेशन क्रिएट हुई, एंड दैट एस्पायरेशन ब्रिंग मॉडर्नाइजेशन। सो अगर हम इसके फार्मूला की बात करते हैं, लर्नर हैज गिवन अ फार्मूला जिसमें इसने कहा कि सबसे पहले तो अर्बनाइजेशन होती है, देन देयर इज लिटरेसी, फिर उसके बाद बचे मीडिया एक्सपोजर है, और फिर उसके बाद देयर इज द थिंग नेम्ड एज एम्पथी, और फिर उसके बाद पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन है, और इसके बाद जो है वो डेवलपमेंट किसी भी नेशन के अंदर आ जाती है। अब ये हम ऐसी थेरीज की बात कर रहे हैं कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर या किसी भी कंट्री के अंदर अगर डेवलपमेंट आई है तो वो किस किस तरीके से आई है। सो फर्स्ट theory on the ancient theory that was given by Daniel Lerner, it says that it follows certain pattern, and it is basically the pattern which I have explained over here। अच्छा, इसमें ना बहुत सारे लोग ये मुझसे क्वेश्चन करेंगे कि एम्पथी क्या है। एम्पथी का मतलब होता है बच्चे द एबिलिटी टू इमेजिन वन सेल्फ लिविंग डिफरेंटली। ठीक है। मीडिया लोगों को इनेबल करता है कि वो सोचें कि उनकी इससे भी बेहतर जिंदगी हो सकती है। फॉर एग्जांपल, एक फार्मर है, वो कोई टेलीविजन देख रहा है, एंड वहां पर उसने कोई फार्मिंग मेथड्स देखे हैं, एंड ही लर्न दैट फार्मिंग मेथड, और फिर उसके बाद जब उसने देखा कि इसका इतना फायदा हो रहा है, ही बिगन चेंजिंग हिज प्रैक्टिसेस, एंड दिस इज द थिंग विच इज मॉडर्नाइजेशन जो कि उस टाइम पे आई है। अब यहाँ पे मैस मीडिया एक रोल प्ले कर रहा है, एक टीचर का, मॉडर्नाइजर का, कोई भी चेंज एजेंट का। इसके अलावा इट हैज बिकम अ डेवलपमेंट पार्टनर। ठीक है। तो बच्चे इसकी एग्जांपल ये है कि गवर्नमेंट जो है वो प्रमोट करती है बहुत सारी चीज़ों को, टेलीविज़न के थ्रू, रेडियो के थ्रू, मैस मीडिया के थ्रू। एंड जो प्रमोट कर रही है उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लाइक फैमिली प्लानिंग है, गर्ल्स की एजुकेशन है, हाइजीन को बाजुकात प्रमोट कर रहे होते हैं, एंड देन देयर आर सम एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स एज वेल। लेकिन इसके ऊपर कुछ क्रिटिक्स भी हैं। अगर हम देखते हैं ना तो इसके ऊपर कुछ क्रिटिक्स हैं। वो ये कहते हैं कि वेस्टर्न डेवलपमेंट जो है ना सिर्फ वही डेवलपमेंट नहीं है, एंड दे हैव इग्नोर्ड लोकल कल्चर। वो कहते हैं कि देखें, हर कम्युनिटी का अपना एक लोकल कल्चर भी होता है, उसका अपना एक इंडिजिनस नॉलेज होता है, और इसके अलावा देयर इज द कॉलोनियल हिस्ट्री जो कि इम्पैक्ट कर रही होती है। इसमें स्कॉलर्स ये चीज़ें आर्ग्यू करते हैं कि सिंपल आपने इसको इमिटेट नहीं करना वेस्ट को। ठीक है। डेवलपमेंट ये नहीं है कि आप वेस्ट को सिर्फ देखें और उसे फॉलो कर लें ब्लाइंडली। ठीक है। इट्स नॉट द डेवलपमेंट, इट इज जस्ट अ इमिटेशन। अच्छा, फिर हम सेकंड थ्योरी की बात करते हैं, दैट इज डिफियन ऑफ इनोवेशन, and this theory was given by Everett Roger, and he has given this theory in his book name as Diffusion of Innovations, and that book was published in 1962। अच्छा जी, इसका जो मेन आइडिया है वो ये है कि जो इनोवेशन होती है ना वो सोसाइटी के थ्रू फैलती है।
ठीक है। और उस इनोवेशन के फैलने की वजह से डेवलपमेंट हो रही होती है। फॉर एग्जांपल आपकी जो सोलर एनर्जी है, लाइक आप सोलर पैनल सिस्टम्स लगवा रहे हैं, अब एक सोसाइटी में ये चीज़ फॉलो हो रही है, ठीक है। अब वो एक बेसिकली इनोवेशन है। जब वो सोसाइटी के अंदर फॉलो होना शुरू हो जाएगी तो हम कहेंगे कि सोसाइटी के अंदर डेवलपमेंट आ रही है। इसमें आपकी मॉडर्न एग्रीकल्चर भी आ सकती है, आपकी एआई भी आ सकता है। और इस चीज को कम्युनिकेशन एक्सेलरेट कर देती है। तो इसके अगर हम एलिमेंट्स की बात करते हैं, तो इसके चार एलिमेंट है बेटा। दैट फर्स्ट वन इज इनोवेशन, सेकंड वन इज कम्युनिकेशन, थर्ड वन इज द टाइम, एंड द फोर्थ वन इज द सोशल सिस्टम। और अगर हम इसका वे देखें थोड़ा डिटेल में जाकर, तो डिफिजन ऑफ इनोवेशन थ्योरी कहती है कि जो आपकी इनोवेशन फैलती है ना, वो डिफरेंट कैटेगरीज के थ्रू फैलती है। फर्स्ट कैटेगरी जो इनोवेशन को अडॉप्ट करने वाले होते हैं उसको कहते हैं अर्ली अडॉप्टर्स। फिर उसके बाद इनोवेशन आपकी मजीद फैलती है और लोगों में इंट्रोड्यूस होना शुरू होती है, और वो सेकंड जो होती है कैटेगरी उसको बोलते हैं अर्ली मेजॉरिटी। फिर आपके जो उम्र रसीदा लोग होते हैं, लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ स्मार्टफोन। आपको पता है कि स्मार्टफोन पहले पहले सिर्फ और सिर्फ अमीर, बहुत अमीर लोगों के पास या जिनको टेक्नोलॉजी का बहुत ज्यादा नॉलेज होता था उनके पास होते थे। एंड देन यूथ ने उसको यूज करना शुरू किया, दैट बिकेम एन अर्ली मेजॉरिटी। एंड देन देयर इज द लेट मेजोरिटी जो आपके डिफरेंट ओल्ड पीपल हैं, आपके उम्र रसीदा लोग हैं। जब वो इस चीज को अडॉप्ट करना शुरू करते हैं देन दे दैट बिकम लेट मेजोरिटी। एंड देन देयर आर सम लैगर्ड्स एज वेल, जो कि जब वो टेक्नोलॉजी बहुत पुरानी हो जाती है तो उनको लगता है अब इसके बगैर गुजारा नहीं है, तो वो उसको अडॉप्ट कर लेते हैं। अच्छा जी। अब इसकी अगर हम डेवलपमेंट एग्जांपल लेते हैं ना, तो फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट ने एक इंट्रोड्यूस करवाई है टेक्निक इरिगेशन की, दैट इज यू नो इट ड्रिप इरिगेशन, ठीक है। अब मीडिया इसको एक्सप्लेन करता है और एग्रीकल्चरल ऑफिसर्स इसको डेमोन्स्ट्रेट करके दिखा रहे हैं भाई ये इस तरीके से होती है। अब जो एग्रीकल्चरल ऑफिसर्स हैं दे आर अर्ली अडॉप्टर्स। फिर फार्मर्स उसको आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली अडॉप्ट करते हैं और एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती है। जब वो इंक्रीज होती है तो फिर लेट मेजॉरिटी और लेगर्ड्स भी इसको इंट्रोड्यूस करना या इसको यूज करना शुरू कर देते हैं। अच्छा, अगर हम इसका क्रिटिसिज्म देखते हैं या इसका फ्लॉ देखते हैं, तो उसमें ये हमेशा से ये चीज अज्यूम करता है कि इनोवेशन हमेशा बेनिफिशियल ही होती है। देयर आर सम इनोवेशंस जो कि इतनी ज्यादा बेनिफिशियल नहीं होती, ठीक है। इसके अलावा इसने पॉवर्टी को बिल्कुल इग्नोर कर दिया। इसके अलावा यू नो दैट देयर आर सर्टेन रीजन इन द वर्ल्ड जहाँ पे टेक्नोलॉजी अभी भी उस तरीके से नहीं है। जैसे नॉर्थ कोरिया, वहाँ दैट्स द क्लोज्ड कम्युनिटी। इसने इग्नोर कर दिया है पॉलिटिकल बैरियर्स को इस थ्योरी ने, ठीक है। सो दैट इज द प्राइमरी फ्लॉ इन दैट। अच्छा जी, थ्योरी नंबर 3 की अगर हम बात करते हैं, दैट इज द पार्टिसिपेटरी कम्युनिकेशन। अच्छा जी। अब अगर हम इसके हिस्टोरिकली देखें ना, तो 1970s में कुछ स्कॉलर्स थे जिन्होंने क्रिटिसाइज करना शुरू किया मॉडर्नाइजेशन को। उन्होंने ऑब्जर्व किया कि गवर्नमेंट ही बता रही है लोगों को कि उन्होंने क्या करना। कम्युनिकेशन उस तरीके से अलाउ इन्वॉल्व ही नहीं है, अलाउ ही नहीं है। इस वजह से डेवलपमेंट प्रोजेक्ट फेल हो जाते हैं। इसके जो स्कॉलर हैं, जो पोलो फ्रेरी हैं, ही हैज पब्लिश्ड अ बुक नेम एज pedagogy of the oppressed and it was published in 1970। इसकी थ्योरी के कुछ प्रिंसिपल्स हैं। वो कहते हैं कि डेवलपमेंट ना हमेशा अक्कर होनी चाहिए लोगों के साथ, नॉट फॉर पीपल। It should occur with people, not for people। कम्युनिकेशन जो है वो हमेशा होनी चाहिए बच्चे। अकॉर्डिंग टू दिस स्कॉलर, ही सेज दैट कम्युनिकेशन शुड बी, इट शुड बी डायलॉग, इट शुड बी पार्टिसिपेशन, इट शुड बी लिसनिंग, इट शुड बी कम्युनिटी ऑनरशिप। फॉर एग्जाम्पल, वो कहता है कि कोई इंस्टेड कि गवर्नमेंट किसी चीज़ को इम्पोज करे, कोई ऐसा फार्मिंग प्रोग्राम है तो गवर्नमेंट उसको पहले कंसल्ट तो करेगी। किसके साथ? फार्मर्स के साथ, वुमेन के साथ, लोकल लीडर्स के साथ, और फिर उसके ऊपर पॉलिसी बनाए। तो इसमें ज्यादातर जो है वो अफेरी बिलीव करता है कि
people should become subjects of development, not the object of development. He says that जब तक पार्टिसिपेशन नहीं आती, तब तक आप जितने भी रिसोर्सेज लगाएंगे उनको कोई फायदा ही नहीं है, और ना ही कोई वो डेवलपमेंट इन द एक्चुअल सेंस वो डेवलपमेंट है ही नहीं, बिकॉज इट्स नॉट विद द पीपल, it's for the people just because of the government, right? Now the next theory is a dependency theory. अगर हम हिस्टोरिकली देखते हैं, तो आपके जो लैटिन अमेरिकर्स हैं या अमेरिकन के स्कॉलर्स हैं, दे हैव रिजेक्टेड मॉडर्नाइजेशन. वो ये कहते थे कि पुअर कंट्रीज इसलिए पुअर नहीं है बिकॉज दे आर ट्रेडिशनल, दे आर पुअर बिकॉज दे हैव बीन एक्सप्लॉइटेड, राइट? इसके जो स्कॉलर हैं, एंड्री गंडर फ्रैंक हैं, और भी एक दो स्कॉलर हैं जो कि मेरे इस टाइम पे माइंड से स्किप हो गए हैं. यू कैन सर्च इट. ओके गाइस, यू कैन सर्च अबाउट इट. इसकी जो अजम्पशन है वो ये है कि जो आपकी दुनिया है, लेट मी शो यू ओवर हियर. इट सेज दैट world is divided into two things. First is the developed countries. Second is the developing countries. वो ये कहते हैं कि जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, दे आर बेसिकली कंट्रोलिंग इकोनॉमी, दे आर कंट्रोलिंग टेक्नोलॉजी. इसके अलावा ये मीडिया को भी कंट्रोल कर रही हैं. ये कम्युनिकेशन को इटसेल्फ यही कंट्रीज ही कंट्रोल कर रही हैं. और आपकी जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं वो इनके ऊपर डिपेंडेंट हैं बिकॉज ऑफ ऑल दीज फैक्टर्स. दे नीड, दीज कंट्रीज नीड दिस, एंड दैट्स व्हाई दे आर डिपेंडेंट ऑन डेवलप्ड कंट्रीज, राइट? अगर इसका हम पर्सपेक्टिव देखते हैं कम्युनिकेशन के लिहाज से, तो जो मीडिया डिपेंडेंसी है वो रीइंफोर्स करती है इकोनॉमिक डिपेंडेंसी को. जैसे वेस्टर्न मीडिया, आपको पता है कि वो डोमिनेट किया हुआ है किस चीज में? न्यूज में, फिल्म्स में, डिजिटल प्लेटफॉर्म में. इसकी वजह से बेसिकली यहाँ पे कम्युनिकेशन इन इक्वालिटी एग्जिस्ट करती है, एंड दैट्स हाउ दीज कंट्रीज आर अंडर डेवलप्ड कंट्रीज. अच्छा जी. ये डिपेंडेंसी थ्योरी बाजुकात अंडर एस्टिमेट भी की जाती है बिकॉज दे सेज दैट. Okay, let me. अच्छा जी. अब यहाँ पर जो आपकी डिपेंडेंसी थ्योरी की क्रिटिसिज्म है, या इसके फ्लॉ बैक्स हैं, या जिसकी वजह से ये फ्लॉज आपको नजर आ रहे होते हैं, वो ये कहते हैं कि इंटरनल करप्शन भी है. आपकी पॉलिसी डिसीजन पुअर होते हैं, बाजू का डोमेस्टिक गवर्नेंस की प्रॉब्लम होती है. तो उसकी वजह से भी आपके ग्रोथ मुतासर हो रही होती है, डेवलपमेंट नहीं हो रही होती. एंड इट इज नॉट जस्ट बिकॉज ऑफ दीज कंट्रीज जिसकी वजह से ये ग्रोथ आपकी मुतासर होती है. तो आप, बहुत सारी कंट्रीज की इंटरनल रीजंस भी होती हैं, राइट? नाउ अगर हम नेक्स्ट थ्योरी की बात करते हैं, दैट इज द अल्टरनेटिव डेवलपमेंट थ्योरी. एंड इसमें अगर हम 1980s की बात करते हैं ना, तो स्कॉलर्स स्टार्टेड टू सर्च फॉर अ मिडल पाथ. उन्होंने कंक्लूड किया कि मॉडर्नाइजेशन जो है ना ही फुल्ली डिपेंडेंसी है, और ना ही ये मॉडर्नाइजेशन, या आप ये कह लें कि ये इंडिपेंडेंसी है. ठीक है. इसका जो प्रिंसिपल है, कोर प्रिंसिपल है, इट्स लाइक development should be like it should be having a people centered approach, it should be participatory, it should be locally driven. ठीक है. और कम्युनिकेशन आपका डायलॉग है, एम्पावरमेंट है, कैपेसिटी बिल्डिंग है, और नॉलेज शेयरिंग है. लेट्स टेक एन एग्जांपल. अब यहाँ पर फॉर एग्जांपल कम्युनिटी रेडियो है. ठीक है. आपकी लोकल एनजीओज हैं, ये वुमेन कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं, आपकी डिजिटल लिटरेसी कैंपेन्स हैं. ये जो हैं ये लोकली आपकी जो सी ड्रिवन चीज़ें होती हैं बच्चे, यहाँ से आपके
डेवलपमेंट स्टार्ट होती है एंड इट शुड बी फोकस्ड, राइट। अगर हम पाकिस्तान के अंदर डेवलपमेंट की चीजें देखते हैं, डेवलपमेंट सपोर्ट कम्युनिकेशन अगर हम पाकिस्तान के अंदर देखते हैं, तो यू नो दैट आपके पोलियो एरेडिकेशन कैंपेन्स हैं, जिसमें यू नो दैट टेलीविजन इन्वॉल्व है, रेडियो इन्वॉल्व है, मॉस्क अनाउंसमेंट आपकी होती हैं, सोशल मीडिया है, ठीक है, और ये सोशल मार्केटिंग के थ्रू ही चीज़ें हो रही होती हैं। नेक्स्ट जो आपकी डेवलपमेंट सपोर्ट कम्युनिकेशन है, दैट इज थ्रू अ बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम। यहाँ पे सिटीजन्स को अवेयर किया जाता है एंड देन रजिस्ट्रेशन कैंपेन्स चल रही होती हैं, ठीक है। फिर इसके अलावा आपके कुछ बाजुकात फ्लड अवेयरनेस प्रोग्राम भी होते हैं, जिसमें इमरजेंसी कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, लोगों को पहले से मुतला कर दिया जाता है कि यहाँ पे ये सिनेरियो आने वाला है एंड यू शुड इवैक्यूएट दीज फैसिलिटीज, ठीक है। इसके अलावा जो आपकी लेडी हेल्थ वर्कर्स हैं, यहाँ पर भी पार्टिसिपेटरी कम्युनिकेशन होती है। दे गो डोर टू डोर एंड दे establish dialogue with the people and they tell them the you can say the importance of that particular participation, ठीक है। फिर इसी तरीके से जितनी भी आपकी ग्लोबलाइजेशन है, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन की, अब ये ग्लोबलाइजेशन क्या है वो वी आर गोइंग टू स्टडी इन डिटेल इन दिस लेक्चर, राइट। अच्छा, और इसी तरीके से जो आपकी डेवलपमेंट कम्युनिकेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं वो भी आपस में क्लोजली लिंक हैं। यूनाइटेड नेशंस ने यू नो दैट ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स निकाले हुए हैं, और ये सारे गोल्स बेसिकली लिंक्ड विद योर यू नो दैट डेवलपमेंट कम्युनिकेशन, जिसमें आपको पता है कि जो SDG 1 है दैट इज नो पॉवर्टी, SDG 4 है क्वालिटी एजुकेशन, इसके अलावा आपकी जेंडर इक्वालिटी SDG 5 आता है इसके अंदर, और गुड हेल्थ है। सो ऑल ऑफ दीज SDGs आर बेसिकली connected with only development communication, that is the development support communication, and without development support communication these goals can't be achieved, right? Now moving toward the next topic, that is dominant paradigm of development। अच्छा जी, अगर हम हिस्टोरिकली और एनालिटिकल पर्सपेक्टिव देखते हैं, तो इसमें आप ये चीज देखते हैं कि कोई भी जस्ट टेल मी दैट कोई एक मॉडल ऑफ डेवलपमेंट किसी भी एक कंट्री के परफेक्ट हो सकता है? नो, बिकॉज वी हैव टू कंसिडर certain history, culture, religion, and geography of that specific country, and every developing country should follow the same path, like the countries who are having development। अब इसमें जो डोमिनेंट पैराडाइम है, उसका जो मतलब है बच्चे, दैट इज डोमिनेंट पैराडाइम की हम बात करते हैं कि डोमिनेंट पैराडाइम है क्या। Dominant paradigm is basically the mainstream of Western model of development, जो कि emerged होता है आपकी World War II से, and it has emphasized on industrialization, economic growth, modernization and technological progress। और इसके अलावा ये जो dominant paradigm है, it basically assumes कि आपकी जो economic growth है उससे आपकी social development ऑटोमेटिकली प्रोड्यूस हो रही है, राइट। अगर हम इसका थोड़ा हिस्ट्री में देखें, तो हमें 1945 की बात को थोड़ा सा याद करना चाहिए, जिसमें आपको याद है कि आफ्टर World War II यूरोप वाज डेvastated। जितनी भी आपकी एशिया और अफ्रीका की कंट्रीज थी दैट बिकम अंडर द कॉलोनियल रूल, और या तो वो कॉलोनियल रूल में आ गई थी या उन्होंने इंडिपेंडेंस हासिल कर ली थी। एंड दैट वाज अ टाइम पीरियड जब उस टाइम पे दो हिस्सों में दुनिया बट गई थी। फर्स्ट वन इज द डेवलप्ड कंट्रीज एंड सेकंड वन इज द डेवलपिंग कंट्रीज। अब इस तरीके से आप मुझे बताएं कि न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज ने किस तरीके से
डेवलपमेंट की, और यहाँ पर किस तरीके से इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ना शुरू हो गई। अब इसका आंसर वेस्टर्न इकोनॉमिस्ट बड़े अच्छे तरीके से जानते हैं। वो कहते हैं कि जी, जो इन्फ्लुएंस था यूनाइटेड स्टेट्स का, उसकी वजह से हमने बहुत सारी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बनाई जिसमें वर्ल्ड बैंक है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, यूनाइटेड नेशन है, और इसकी वजह से मॉडर्नाइजेशन बेस्ड डेवलपमेंट हुई। ठीक है। अब इसको जो स्कॉलर्स हैं जो कि इस बात को कहते हैं कि जो आपका डोमिनेंट पैराडाइम है, जिसको सपोर्ट करते हैं, उन स्कॉलर्स का जी नाम इनमें से एक बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज वॉल्ट व्हाइटमैन रोस्टू। He has said that he has said the things in his book named as stages of economic growth. अब यहाँ पर ये कहता है कि जितनी भी डेवलपिंग कंट्रीज है ना, वो 5 स्टेजेस से गुजरती है। लेट मी टेक यू टू दैट स्लाइड। आई थिंक मैंने बनाई है वो। यस, दीज आर द स्टेजेस जो कि उसने बात की है आपके दोस्त में। ठीक है। एंड ही हैज सेड दैट बेसिकली डेवलपमेंट जो है वो आपकी स्टार्ट होती है ट्रेडिशनल सोसाइटीज में, जहाँ पर एग्रीकल्चर फैक्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। फिर आहिस्ता आहिस्ता अर्बनाइजेशन होती है, लोग विलेजेस की तरफ से सिटीज की तरफ मूव ऑन होना शुरू होते हैं, और यहाँ पे अर्बन सोसाइटीज बिकम हाईली प्रोडक्टिव। फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता इंफ्रास्ट्रक्चर बनता है और टेक्नोलॉजी जो है वो आना शुरू हो जाती है, और उसकी वजह से इट बेसिकली ड्राइव द डेवलपमेंट। और फिर उसके बाद आपके पास जब एडवांस टेक्नोलॉजी आ जाती है, तो मीडिया उस मॉडर्न टेक्नोलॉजी को स्प्रेड करता है, और एक ड्राइव आ जाती है मेच्योरिटी की। और फिर उसके बाद स्टेज 5 आती है, विच इज नेम एज एज ऑफ हाई मैस कंजम्पशन, जहाँ पे लोगों के पास हाई इनकम होती है, कंज्यूमर सोसाइटी बनना शुरू हो जाती है, और एडवांस्ड इकोनॉमी बनती है। यहाँ पर भी कम्युनिकेशन का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज मीडिया इन ऑल दीज प्रोसेसेस, मीडिया शुड एजुकेट पीपल, it should promote innovation, it should encourage family planning, and all the other things which are the important marks of developed nation, right? अच्छा जी। Now moving on toward this dominant paradigm से अब हम move on होते हैं आपके alternative paradigm पे। ठीक है। अब अल्टरनेटिव पैराडाइम का अगर हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखते हैं, तो दैट स्टार्टेड फ्रॉम 1900 एंड 70 टू 1980। दैट वाज अ टाइम पीरियड जब स्कॉलर्स वर गेटिंग डिससेटिस्फाइड विद द मॉडर्नाइजेशन। ठीक है। वो ये कहते थे कि ठीक है, बहुत सारी डेवलपमेंट प्रोग्राम चलते हैं, लेकिन फिर भी कुछ कंट्री हमेशा पुअर रहती हैं, unequal रहती हैं, politically unstable रहती हैं, and that is the thing which has generated a question in their mind। और इन्होंने ये बात कही कि इस टाइम पे हो सकता है problem is basically not the people, but the development model itself is flawed। एंड दिस वॉज द टाइम पीरियड जब आपके अल्टरनेटिव पैराडाइम का जो एक सब्जेक्ट है वो स्टार्ट हुआ इवॉल्व होना। अच्छा, अगर हम अल्टरनेटिव पैराडाइम की बात करते हैं, तो बच्चे इट्स अ पीपल सेंट्रेड अप्रोच, जो कि एम्फसाइज करती है कि लोगों में पार्टिसिपेशन होगी, एम्पावरमेंट होगी, सस्टेनेबिलिटी होगी, लोकल नॉलेज प्रमोट होगा, और जो है वो ह्यूमन डेवलप करेंगे रादर देन सिंपली ग्रोथ। अब यहाँ पर इस ऑल्टरनेटिव मॉडल की तरफ अगर हम बात करते हैं, तो यहाँ पर बेसिकली there are many factors who are involved in having growth. But in old model, you know that there was only government and the people. Government is making the policies. People are following that policies. But in alternative model, instead of asking कि how fast economy can grow,
अब यहाँ पर ये मॉडल पूछता है, हाउ कैन पीपल लाइफ जेन्युइनली इम्प्रूव, राइट? ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम पीपल सेंट्रिक डेवलपमेंट की बात करते हैं तो बहुत सारे इस टाइम पे हमारे इदारे हैं, जिसमें यू नो दैट लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ यूनेस्को। इट बेसिकली सपोर्ट पार्टिसिपेटरी कम्युनिकेशन। इसके अलावा आपके और भी बहुत सारे इदारे हैं जो कि इस चीज़ को प्रमोट कर रहे होते हैं। ठीक है। अगर हम विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की बात करते हैं, एनजीओज की बात कर लेते हैं, आपके कम्युनिटी रेडियोज होते हैं बाज़ औक़ात, उनकी बात कर लेते हैं। इसके अलावा यूएन की अगर बात करें तो बच्चे इसमें यूएनडीपी का एक प्रोग्राम होता है। ठीक है। तो बहुत सारी देयर आर मेनी एग्जांपल व्हिच आर बेसिकली सपोर्टिंग द अल्टरनेटिव मॉडल दैट देयर आर मेनी पीपल इन्वॉल्व इन डेवलपिंग द नेशन। अच्छा जी। अगर हम इसके कंपैरिजन की बात करते हैं तो डोमिनेंट पैराडाइम और ऑल्टरनेटिव पैराडाइम की कंपैरिजन की बात करते हैं तो मेन गोल जो है वो डोमिनेंट पैराडाइम का क्या है कि यहाँ पे गवर्नमेंट क्या चाहती है कि जी ग्रोथ बढ़ जाए, लोगों के पास रोजगार के मौके आ जाएं, एंड आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ की फिगर जो है वो आपके सामने बेहतर हो जाए। लेकिन अल्टरनेटिव पैराडाइम का जो प्राइमरी गोल और मेन गोल है दैट इज द ह्यूमन डेवलपमेंट। अब यहाँ पर स्ट्रक्चर कैसे बनता है? टॉप से डाउन पे बनता है, यू नो दैट, ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। लेकिन अगर हम ये अल्टरनेटिव पैराडाइम की बात करते हैं तो दैट इज अ बॉटम अप अप्रोच, मतलब लाइक नीचे से ऊपर तक जाती है। यहाँ पे कम्युनिकेशन का फ्लो वन वे है, ऊपर से नीचे। लेकिन यहाँ पर देयर इज द डायलॉग, दैट्स व्हाई इट्स अ टू वे कम्युनिकेशन। एट द सेम टाइम अगर हम सिटीजन की बात करते हैं तो यहाँ पर सिटीजन आपके जो डोमिनेंट पैराडाइम में है दे आर हैविंग पैसिव अप्रोच, दे आर बेसिकली पैसिव रिसिपेंट। लेकिन अल्टरनेटिव पैराडाइम में हर जो आपका सब्जेक्ट है दैट इज हैविंग एक्टिव पार्टिसिपेशन, राइट? अच्छा जी। अगर हम कल्चर की बात करते हैं तो ज़्यादातर इसमें कल्चर जो डोमिनेंट पैराडाइम है वो सेकेंडरी होता है, लेकिन वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। दिस इज दैट कि जितनी भी चीज आपकी गवर्नमेंट जो चीज़ें कह रही हैं वो इम्पोर्टेंट है, सो दिस इज द सेकंड थिंग, इसको हमने नहीं देखना। लेकिन अल्टरनेटिव पैराडाइम में क्योंकि कल्चर के थ्रू ही तो चीज़ें होनी है, डेवलपमेंट पाथ ही ये है, दैट्स वाई कल्चर हैज़ गॉट सेंट्रल इम्पोर्टेंस इन योर अल्टरनेटिव पैराडाइम। अगर हम डेवलपमेंट इंडिकेटर्स की बात करते हैं, इंडिकेटर्स की बात करते हैं, उसमें जीडीपी है, दैट इज द बेस्ट इंडिकेटर। इसके अलावा क्वालिटी ऑफ आपकी इंडस्ट्रियलाइजेशन है, उसको देखकर जो चीज़ें हो रही होती हैं वो डोमिनेंट पैराडाइम को आपके बता रही होती हैं। लेकिन जब क्वालिटी ऑफ लाइफ की बात होती है, जब सस्टेनेबिलिटी की बात होती है और इस पे emphasize किया जाता है, देन देयर इज द अल्टरनेटिव पैराडाइम व्हिच इज enacted. Okay, there is another topic named as snowball effect. अच्छा, इसका जो हम कोर कॉन्सेप्ट है ना, दैट इज स्मॉल इज ब्यूटिफुल। दिस वाज द थिंग जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, एंड इट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय फ्रेडरिक शुमेशर। एंड अगर हम स्टार्ट करते हैं इस चीज़ को तो बच्चे आप मुझे ये बताएं, हम लोग कहते हैं कि हमने पाकिस्तान को चेंज करना, वेयर वुड वी बिगन? क्या हम पार्लियामेंट से शुरू करते हैं, या हम प्राइम मिनिस्टर को जाके कहते हैं कि भाई इस तरीके से आप चेंज कर लें, या हम प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स के पास चले जाते हैं? नो, इफ वी हैव टू चेंज देन वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम अ विलेज, फ्रॉम अ स्कूल, फ्रॉम अ कम्युनिटी, या कोई छोटी सी चेंज लाकर हम इवेंचुअली पूरी सोसाइटी को चेंज कर रहे होते हैं। दिस आइडिया इज बेसिकली द फाउंडेशन ऑफ स्मॉल इज ब्यूटिफुल फिलोसफी, राइट? इसमें होता क्या है, जो मॉडर्नाइजेशन है वो किस तरीके से स्टार्ट होती है? मॉडर्नाइजेशन स्टार्ट होती है एक छोटी सी चीज से। ठीक है। इट शुड बिगिन विद द पीपल, विद द कम्युनिटीज एंड लोकल इनिशिएटिव इंस्टेड ऑफ रिलाइंग ऑन अ बिगर प्रोजेक्ट्स। ठीक है। अब इसमें क्या है जी, अब आप ये देखें, एक कम्युनिटी प्रोजेक्ट है, इसमें नेबरिंग कम्युनिटीज इसको लर्न करती हैं, अडेप्ट करती हैं, और इसका फिर
रेप्लिका इफेक्ट होता है बहुत ज्यादा। ठीक है। सो दिस वॉज द स्मॉल थिंग विच हैज बिकम ब्यूटिफुल इन दैट वे, जिसमें ये इतना ज्यादा इसका इम्पैक्ट बढ़ गया है। एट द सेम टाइम इसको स्नोबॉल इफेक्ट क्यों कहते हैं? बिकॉज यू नो कि स्नोबॉल जो होता है वो छोटा सा एक बर्फ का गोला होता है। जब वो नीचे आता है ऊपर ऊंचाई से, तो आसपास की बर्फ अपने साथ लिपटता हुआ लेकर आता है, और फिर उसके बाद दैट इज बिकम अ ह्यूज बॉल। ठीक है। दैट्स व्हाई इट इज नॉन एज स्नोबॉल इफेक्ट ऑफ कम्युनिटी डेवलपमेंट, जिसमें आपके जितने भी लोकल पीपल हैं वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करेंगे इकोनॉमी को इम्प्रूव करने के लिए, सोशली, एजुकेशनली, कल्चरली और इन्वायरमेंटली। ये सभी चीज़ों की कंडीशंस को उन्होंने इम्प्रूव करना है अपनी अपनी कम्युनिटीज़ की। और फिर होगा क्या कि आपका ओवरऑल इम्पैक्ट या डेवलपमेंट होना शुरू हो जाएगी। राइट। इसकी अगर हम एग्जांपल देखते हैं तो बच्चे, इसमें आपकी वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं, क्लीन विलेज कैंपेन आ जाती हैं, और इसके अलावा जो छोटे छोटे ग्रुप्स होते हैं जिसमें गरीबों को खाना खिलाया जाता है। ठीक है। एंड यहाँ पर इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक है वो ये है कि पार्टिसिपेशन होनी चाहिए। ठीक है। और सस्टेनेबल होना चाहिए, दैट इज द थिंग। और इसके अंदर सभी लोग इंक्लूड होने चाहिए, चाहे वुमेन है, चाहे यूथ है, चाहे मिनॉरिटी है। देयर शुड नॉट बी एनी डिस्टिंग्विशमेंट एंड दैट इंक्लूजन। और इसका पार्टिसिपेटरी कम्युनिकेशन के साथ एक गहरा ताल्लुक होता है। राइट। Now, we are going toward the topic that is globalization and localization. अगर हम ग्लोबलाइजेशन की एग्जांपल देखते हैं, या इसको देखते हैं कि व्हाट इज बेसिकली ग्लोबलाइजेशन, इट इज बेसिकली द इंटरकनेक्टेडनेस ऑफ इकोनॉमीज, ऑफ कल्चर, ऑफ टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटीज अक्रॉस द वर्ल्ड। तो ग्लोबलाइजेशन बेसिकली सारे बैरियर्स खत्म कर देती है, जिसमें आपके ऐसे बैरियर्स जो कि इंफॉर्मेशन, आइडियाज, टेक्नोलॉजी, इवन लोगों को मूव ऑन करने से रोकते हैं। ठीक है। अब अगर हम हिस्टोरिकली देखते हैं तो ग्लोबलाइजेशन कब स्टार्ट हुई है? यू नो दैट जब सैटेलाइट कम्युनिकेशन स्टार्ट हुई, जब इंटरनेट स्टार्ट हुआ, जब आपके डिजिटल टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होना शुरू हो गया। तो अगर हम करेक्टरिस्टिक की बात करते हैं बच्चे ग्लोबलाइजेशन के, तो इसमें ग्लोबल मार्केट्स हैं आपकी। ठीक है। एट द सेम टाइम ग्लोबल ब्रांड्स हैं, ग्लोबल कल्चर है, इवन ग्लोबल टेक्नोलॉजी है। ठीक है। जो कि एक दूसरे से लोगों को मिलाकर रखती है, और इसकी वजह से नॉलेज शेयरिंग बहुत ज़्यादा इजी हो जाता है। टेक्नोलॉजी बड़ी रैपिडली ट्रांसफ़र करती है, इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होती हैं, पीपल स्टार्टेड टू अंडरस्टैंड डिफरेंट कल्चर्स। इसके अलावा स्टूडेंट ग्लोबल यूनिवर्सिटीज़ में जाते हैं, लेकिन बाज़ देयर आर सर्टन रिस्क इन्वॉल्व इन दैट। जिसमें से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो रिस्क है वो आपका कल्चर इंपेरियलिज्म का है। जो आपके लोकल कल्चर है वो आहिस्ता आहिस्ता वीक होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है। इसके अलावा ग्लोबल ब्रांड्स जो है वो मार्केट्स को डोमिनेट करते हैं, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी आ जाती है, और जो आपकी थोड़ी कॉरपोरेशन जो बहुत लाइक आप ये कह लें कि बड़ी मछलियाँ छोटी मछलियों को खा जाती हैं। तो सिंपल इज दैट थिंग। ठीक है। अगर हम लोकलाइजेशन की बात करते हैं, इज अ डिफरेंट कॉन्सेप्ट। लोकलाइजेशन का मतलब होता है कि आपने अडेप्ट करना किस चीज को? डेवलपमेंट को, कम्युनिकेशन को, पॉलिसीज को, टू व्हाट? इन सभी चीजों को आपने अडेप्ट करना है टू लोकल कल्चर्स, टू लोकल लैंग्वेजेस। ठीक है। टू लोकल ट्रेडिशंस, इनके इनके थ्रू आपने अडेप्ट करना है। इसके अलावा आपने अपनी कम्युनिटी नीड्स का ख्याल रखना है। यहाँ पे लोकलाइजेशन ये नहीं कहता कि क्या चीज दुनिया में चल रही है। दे यूजली आस्क व्हाट वर्क्स फॉर
our own society, right? अगर हम कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं लोकलाइजेशन की, तो बच्चे इसमें लोकल लैंग्वेज यूज होती है। हम लोकल ट्रेडिशंस की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। हम सपोर्ट कर रहे होते हैं लोकल बिजनेसेस को। तो ये दो एक अलग से टॉपिक्स हैं। इन दो टॉपिक्स का जो बैरियर है वो खत्म करता है आपकी कम्युनिकेशन, राइट? ओके जी। अगर हम बात करते हैं कोई कि ये बेहतर है या ये बेहतर है, तो बच्चे दोनों ही अलग अलग तरीके से बेहतर नहीं है। जो आपकी मॉडर्न डेवलपमेंट है, ये इन दोनों को इस्तेमाल करती है, और आजकल इन दोनों को इस्तेमाल करने को बोलते हैं ग्लोबलाइजेशन, राइट? अब ग्लोबलाइजेशन का मतलब है, लेट्स टेक एन एग्जांपल, यू हैव टू थिंक globally and you have to act locally. फॉर एग्जाम्पल, ग्लोबल हेल्थ कैंपेन चल रही है, उसमें इंटरनेशनल साइंटिफिक नॉलेज जो है वो यूज हो रहा है, लेकिन कम्युनिकेशन किस तरीके से हो रही है? लोकल लैंग्वेज के थ्रू। लोकल लीडर्स इसमें आ रहे हैं, लोकल कल्चर वैल्यूज को साथ साथ प्रमोट किया जा रहा है। ग्लोबल इसका जो कम्युनिकेशन पर्सपेक्टिव है वो ये है कि ग्लोबलाइजेशन वो बहुत रैपिडली मूव करती है। लोकलाइजेशन इंश्योर करती है कि ये सारे आइडिया जो कि रैपिडली मूव हो रहे हैं थ्रू ग्लोबलाइजेशन वो एक्सेप्ट हो जाए। तो communication is basically a bridge, right? We have discussed this earlier. It is basically a bridge between the global knowledge and the local realities. अगर हम इस एग्जांपल की बात करते हैं, तो यू नो दैट फर्स्ट एग्जांपल इज द कोविड-19। अब यहाँ पे ग्लोबल साइंटिफिक नॉलेज हमारे पास इंफॉर्मेशन आई है, हमने उसको उर्दू में ट्रांसलेट किया है। हमने उसको लाइक टेलीविजन के थ्रू, मस्जिदों के थ्रू, लोकल हेल्थ वर्कर्स के थ्रू उसको ब्रॉडकास्ट किया है। अब यहाँ पे ग्लोबलाइजेशन काम कर रही है आपकी लोकलाइजेशन के साथ। एट द सेम टाइम यू नो दैट अगर हम एग्रीकल्चर की बात करते हैं, कोई मॉडर्न फार्म टेक्नोलॉजी आ रही है which is basically adapted to the local climate, तो इसको कैसे एक्सप्लेन किया जाएगा? थ्रू लोकल एग्रीकल्चर ऑफिसर्स। और अगेन यहाँ पे ग्लोबल नॉलेज जो है वो लोकली रेलेवेंट होना शुरू हो जाता है। सो इट इज अ ब्रिज विच help to accept global knowledge through local adaptation, right? आई थिंक दैट्स इट फॉर टुडे। हमने काफ़ी ज़्यादा चीज़ें इसमें कवर कर ली हैं। नेक्स्ट क्लास में होपफुली वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट ऑन द डिफरेंट सिनेरियोज जिसमें आपके सोशल मार्केटिंग है, और इस तरह के न्यू आइडियाज़ डेवलपिंग पॉपुलेशन के अंदर किस तरीके से आते हैं। थैंक यू सो मच फॉर एक्टिव लिसनिंग। सी यू अगेन इन द नेक्स्ट क्लास।